राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का सीरियल नंबर 6 को पढ़ रहा हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कवने अवसर का बहू गहु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जयति अविद्या नाश। बोलो राम सीताराम। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय रोगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राहु मन ही मन झाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होई, आनेहु मोल बेसाहि की को मोही। बोलो राम सीताराम। इस प्रकार राजा मन ही मन झीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। बोलो राम सीताराम। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जन बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कहेहु बरु देना, जानेहु लेहि मांगी चबेना। बोलो राम सीताराम। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में यश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिबि दधि चिबलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेहु बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती के कई मानहु, लोन जरे पर देही। बोलो राम सीताराम। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उधरी उधारे राय। नैन उधारे राय। शिरु धुनि लेने है उसास असी, मारे सी मोही कुठाय। बोलो राम सीताराम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, यानी ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उधारी।
आगे दीखी जरत रिस भारी, मन हुरोस तरवारी उघारी। मुठी कुबोदी धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। बोलो राम सीताराम। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी यानी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महिप कराल कठोरा, लखी महिप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राहु कठिन करी छाती, बानी सभी ने तासु सोहाती। बोलो राम सीताराम। राजा ने देखा कि यह बड़ी ही भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कैसी कुभाती, भीर प्रीति परीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुहि आँखी, सत्य कहु करि शंकरु साथी। साखी बोलो राम सीताराम। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठइब प्राता, ए हई बेगी सुनत दो ब्राता। सुदिन सोदि सबु साजु सजाई, देहु भरत कहूँ राजु बजाई। बोलो राम सीताराम। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभुन राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिये, करत रहे नृपनीति। बोलो राम सीताराम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत क सत्य कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काहू। मैं सबु केन तोई बिनु पूछे, तेहि ते परे हूँ मनोरथु छूछे। बोलो राम सीताराम। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। बोलो राम सीताराम। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साध सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज
एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदयहु जरत तेहि आँचा, ऋष परिहास की साचेहु साचा। कहु तजिरो सुराम अपराधु, सब कहु कहि राम सुठि साधु। बोलो राम सीता राम। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि बहहु संदेहु। जासु सुबाहु अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। बोलो राम सीता राम। तुम स्वयं ही राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठी तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रियाहास ऋष परिहरि मांगू, विचारु विवेकु। जेहि देखऊ अब नैन भरी, भरत राज अभिषेकु। बोलो राम सीता राम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मन बिनु फन को जिये दुख दीना। कहु सुभाउ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। बोलो राम सीता राम। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखु जिय प्रिया पर बीना, जीवनु राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरहि, मनहु अनल आहुति धृत परहि। बोलो राम सीता राम। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कह ही करहूँ कीन कोटि उपाया, इह न लागे ही राहुरी माया। देहु की लेहु अज शुभ करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। बोलो राम सीता राम। के कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया यानी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके आप यश लीजिए। मुझे बहुत परचंग यानी बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देहु करि साका।
बोलो राम सीताराम। आप शान साधु हैं और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होते प्रातु मुनि भेष धरी, जोहुन राम बन जाही। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिए मन माही। बोलो राम सीताराम। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। बोलो राम सीताराम। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। बोलो राम सीताराम। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारे दिन अनुकूला। बोलो राम सीताराम। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात फूरी सांची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद बिने किन्हे बठारी, जनि दिन कर कुल होशी कुठारी। बोलो राम सीताराम। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अब है देहु तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोही। राखु राम कहु जहि तहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरी छाती। बोलो राम सीताराम। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे भी दे दूं, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किस प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृपु, परेहु धरनी धुनि मात। कहते परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। बोलो राम सिया राम। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हाय राम, हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पटक कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राहु शिथिल सब गाथा गाता, कर निकल पतरु मनु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी,
जनु पाठिनु दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़फ रही हो। पुनि कह कटु कटु कठोर के कई, मनहु धाय महु माहुर देही। मनहु घाय महु माहुर देही। जो अंतहु अस कर तबु रहेहु, मांगु मांगु तुम के ही बल कहेहु। बोलो राम सीताराम। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दूही की होई एक समय भुहाला, हंस सब ठठाई फुलायु गाला। दानी कहाउब अरु कृप नाही, होई कि खेम कुशल रोताई। बोलो राम सीताराम। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में अक्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनि अब लाजिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय दामु धनि धरनि, सत्य सांध कहु त्रन सम बरनि। बोलो राम सीताराम। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों ऐसाए स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राहु कहे, कहु कछु दो सुन तोर। लागेहु तोहि पिशाच जिमि, कालू कहावत मोर। बोलो राम सीताराम। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बस जिय तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामु, बेहु कुठाहर जेहु विधि बामु। बोलो राम सीताराम। भरत तो भूलकर भी राजपथ नहीं चाहते। होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। सुबस पसीसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल सेवकाई, हो है तेहु पुर राम बड़ाई। बोलो राम सीताराम। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी।
सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंकु मोर तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुँहेहु न मिटहि न जाहि काऊ। अब तोई नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। बोलो राम सीता राम। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, यानी अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह ना दिखा। जब लगी जियो कहु करी जोरी, तब लगी जनी कछु कैसी बहोरी। फिर पछतई हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। बोलो राम सीता राम। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, अगला भाग कल पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।